नमस्कार दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध चला था वो पूरी तरह से शांत हो चुका है। देखा जाए भारतीयों का गुस्सा अब भी पूरी तरह से फूट रहा है कि ये युद्ध समाप्त नहीं होना चाहिए था। मोदी जी के द्वारा सीज फायर करा गया, चाहे उसने ट्रंप ने दखल अंदाजी की, बताया स्टार्टिंग में कि उसके कहने पर यह सीज फायर हुआ। कांग्रेस ने पूरी तरह से देश के अंदर हल्ला मचा दिया। उसके बाद ट्रंप पूरी तरह से अपनी बात पर पलट गए, कांग्रेस चुप बैठ गई। कुल मिला के देखा जाए मोदी जी ने बार बार कहा इस बात को लेकर के किसी ने कोई दखलंदाजी नहीं करी है, ये पूरी तरह से मोदी सरकार का ही डिसीजन है सीज फायर करने का, लेकिन कोई नहीं माना। उनको ट्रंप की बात ज्यादा अच्छी लगी, मोदी पर विश्वास कम था थोड़ा सा। लेकिन यदि मैं आप लोगों से ये बात बोलूं कि ये जो युद्ध है फिर से स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? क्योंकि इस प्रकार की न्यूज निकलकर सामने आ रही है। उससे पहले, इस पर बाद में आएंगे, उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं। आपने देखा हो हर कोई बार बार सबूत मांगता है कि भारतीय सेना ने दुश्मन देश के अंदर जाकर क्या किया। हालांकि बार बार यही बोला जाता है कि हम भारतीय सेना पर कोई उंगली नहीं उठाएंगे, हम उनके साहस पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करेंगे, लेकिन घूम फिरकर ही वो भारतीय सेना को ही निशाने पर खड़ा कर देती है। वो अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय सेना को निशाना बनाती है और डायरेक्ट रूप से मोदी सरकार को निशाना बनाती है। लेकिन आप लोग खुद देखिए, वहां की जो मीडिया है पाकिस्तान की, वो खुद एक एक करके सबूत दे रही है। अब जो सबूत आया है, वहां के एक पत्रकार हैं मोहित परिजादा, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर बहुत कुछ कर दिया, पाकिस्तान का बहुत कुछ फाड़ दिया, लेकिन पाकिस्तान की सेना द्वारा भारत के अंदर जाकर एक तिनका तक नहीं मार पाई। ये वहां के पत्रकार द्वारा कही गई है। आप सबसे पहले इस वीडियो को सुनिए। और अगर ये 24 अगर और 48 घंटे में खुद भी इसको मैं देख रहा हूं कि अगर ये जिस किस्म की एक्यूरेट स्ट्राइक्स उन्होंने की हमारे एयर स्ट्रिप्स पे, अगर 48 घंटे तक और वो स्ट्राइक 6-8 घंटे के बाद करते रहते तो बहुत कम हमारे पास ऐसे रनवेज रह जाते। और फिर ठीक है कि रनवेज को आप जल्दी रिपेयर भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए ठीक ठाक क्राइसिस खड़ा हो जाना था। और फिर हमने देखा कि हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि हम मोटरवे से भी इस्लामाबाद लाहौर के दरमियान उड़ा सकते हैं, शायद पेशावर इस्लामाबाद को भी इस्तेमाल कर सकते होते। लेकिन तो क्या इंडिया के ब्राह्मोस मिसाइल जो हैं वो हमारी मोटरवेज पे भी जगह जगह शगाफ नहीं डाल सकते थे। तो आई थिंक इट वॉज अ ह्यूज क्राइसिस फॉर पाकिस्तान, जिसमें अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को इसमें से बेल आउट किया। तो आपने ये वीडियो सुनी। अब देखा जाए, ये तो पत्रकार हो गए, यदि प्रधानमंत्री को ही लें, पाकिस्तानी जो पीएम है उनको ही लें, तो शहनाज शरीफ वहां पर क्या बात बोल रहे हैं? वो खुद ये बात बता रहे हैं कि भारतीय सेना ने रात के इतने बजे आकर उनके ऊपर अटैक कर दिया, ब्रह्मोस मिसाइल गिरा दी। ये बात खुद बोल रहे हैं। आप इनकी ये वीडियो भी सुनिए। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। तो आपने ये वीडियो सुनी। अब देखा जाए, कोई भी कांग्रेसी मेरे ख्याल से सबूत तो मांगेगा नहीं, लेकिन अब बात यहां पर आ रही है, ये तो मोदी युग है, लेकिन जब कांग्रेस युग था तब क्या? यदि ये युद्ध कांग्रेस युग में होता तो क्या होता? क्योंकि कांग्रेस ने भारत को 75%, यानी भारतीय सेना को 75% खोखला बना दिया था। ये मैं नहीं बोल रहा, ये खुद उस समय की मीडिया द्वारा बोला गया है। वहां पर देखा जाए भारतीय सेना के द्वारा पीएम मनमोहन सिंह को उस समय पत्र लिखा गया था। उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि भारत के पास किसी भी प्रकार का हथियार नहीं है, गोला बारूद नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है और कोई भी अपग्रेड नहीं है। और उन्होंने मांग की थी भारत सरकार को कि हमें हथियार प्रोवाइड कराए जाएं। आप सबसे पहले उस समय की न्यूज है मनमोहन सरकार के दौरान की। आप सबसे पहले इस चीज को सुनिए। तो सबसे पहले आइए उस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं कि आज कौन सी जो चिट्ठी लीक हुई है उसमें क्या क्या कहना चाह रहे थे आर्मी चीफ। आर्मी के पूरे टैंक दस्ते के पास जरूरी गोला बारूद की भारी कमी है। हवाई सुरक्षा के 97% हथियार उपकरण पुराने पड़ चुके हैं। आर्मी की एलीट स्पेशल फोर्स के पास हथियार नहीं, रात में दुश्मन से नहीं लड़ सकती पैदल सेना। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की कमी, लंबी दूरी के लिए बिना स्मर्च की कमी। ये सारी बातें भारतीय सेना को लेकर कही गई हैं और देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखी चिट्ठी का हिस्सा हैं। वो चिट्ठी जिसे खुद देश के सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने बीते 12 मार्च को लिखा। इसमें कहा गया है कि तमाम कोशिशों और रक्षा मंत्रालय के निर्देशों के बावजूद सेना में तैयारी नहीं दिख रही। सेना प्रमुख ने साफ किया है कि तैयारियों की हालत संतोषजनक से काफी दूर है। देश की सुरक्षा से जुड़े सनसनीखेज खुलासे के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। आखिर क्या वजह है कि मुश्किलों से जूझ रही सेना की जरूरतें वक्त पर पूरी नहीं हो रही? हथियारों और दूसरे जरूरी सामानों की सप्लाई में हो रही देर के लिए कौन जिम्मेदार है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना संवेदनशील और गोपनीय दस्तावेज लीक होकर मीडिया के पास कैसे पहुंच गया।
तो आपने ये चीज सुनी, मतलब 2014 से पहले कांग्रेस ने भारतीय सेना को पूरी तरह से कंगाल बना दिया था। वो तो शुक्र रहा भगवान का कि मोदी आ गया, उन्होंने ना केवल S-400 लिया, ना केवल रफाल लिए, बल्कि भारत को बुलेट प्रूफ जैकेट प्रदान कराई भारतीय सेना को, और भारतीय सेना को मजबूती के साथ खड़ा किया। वहीं अब ये भी न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि 5वीं पीढ़ी के जो लड़ाकू विमान है, रसिया भारत के साथ मिलकर उनको बनाएगा। S-500 जो अपग्रेडेड वर्जन है, उसको भारत के साथ मिलकर रसिया बनाएगा। इस प्रकार की न्यूज भी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि ये युद्ध दोबारा से शुरू हो सकता है। क्यों शुरू हो सकता है? ये युद्ध शुरू हो सकता है जल समझौते को लेकर। सिंधु नदी का पानी पूरी तरह से रोक दिया गया है। पाकिस्तान इस समय पूरी तरह से बौखलाहट में है। प्रधानमंत्री को खत लिखा जा रहा है कि इस डील को दोबारा से शुरू किया जाए, यानी पानी दोबारा से पाकिस्तान को भेजा जाए ताकि फसल बर्बाद ना हो। लेकिन मोदी सरकार ने साफ साफ बोल दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। अब इसी बात को लेकर भारत की तरफ से जो LNT है उसको भेज दिया गया है सिंधु नदी क्षेत्र के अंदर। वो वहां पर मुआयना करेगी किस चीज को लेकर, कि किस प्रकार वहां पर कैनल खोदा जाए, वहां के पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। मतलब अब सिंधु का पानी पाकिस्तान में नहीं बहेगा, वो भारत की तरफ लौट के आएगा। आपने भी देखा होगा पंजाब और हरियाणा सरकार के मध्य नदी को लेकर, पानी को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है। अब वो पानी पाकिस्तान में नहीं बहेगा सिंधु का, अब वो भारत के अंदर बहेगा। और यदि ऐसा हो जाता है, यानी भारत के अंदर इस प्रकार ये पानी बहने लगता है, तो पाकिस्तान बौखलाएगा। और उसने साफ साफ पहले बोला है कि यदि पानी नहीं हुआ, कि पानी नहीं आया, तो ये युद्ध का संकेत माना जाएगा। हालांकि पता नहीं पाकिस्तान करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने मुंह की खाता रहता है। पहले वो अपने मुंह से पहले भी पलटता है, अब भी पलटेगा, ये गारंटी है। लेकिन मोदी सरकार ने साफ बोल दिया है कि पाकिस्तान के अंदर पानी नहीं बहेगा। जब तक टेररिज्म बॉर्डर पर आते रहेंगे, भारतीय सेना उसका जवाब देती रहेगी। खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। मोदी जी के द्वारा ये साफ क्लियर स्टैंड ले लिया है। लेकिन अब रिसेंटली आपने भी देखा होगा इंटरनेशनल लेवल पर खूब भारत के अंदर ऐसे जासूस निकल रहे हैं, भारत के ही लोग, वो पाकिस्तान के अंदर भारत की जो इंफॉर्मेशन है उसको लीक कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा अभी रिसेंटली हरियाणा की ज्योति पकड़ी गई, जो बहुत बड़ी यूट्यूबर है, उनको अब जेल में बैठा दिया गया। अब जेल में आराम से जासूसी करना, क्योंकि ये लोग वही हैं जो खाते भारत का है लेकिन गाते पाकिस्तान के हैं। तो फिलहाल हमारे पास यही अपडेट थी कि भारत ने साफ साफ बोल दिया है कि अब सिंधु का पानी भारत के अंदर ही जाएगा, पाकिस्तान में नहीं जाएगा। वहां पे कैनाल खोदने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।